सवार होकर शिकार खेलने के लिए जब गए, हिरण का शिकार करेंगे, लेकिन जो आंखें शिकार ढूंढ रही थी उन आंखों को दूसरा शिकार हुआ है। जंगल में जब परीक्षक पहुंचे तो देखा सामने गए और कदम जैसे ही रुके हैं, आगे बढ़ के गाय को अपने पास में बिठाया, गाय को सांत्वना दी। तुम गाय को दुखी हो, गाय को दौड़ती जा रही हो। तो गाय ने कहा महाराज हमारे दौड़ने का कारण मत पूछो, बहुत दुखी होकर संसार छोड़कर जाना चाहती हूँ। पीछे से बैल चला रहा है, बैल लंगड़ाता है, कभी चलता है कभी रुकता है। बड़ी विचित्र कहानी देखी। तो गाय से पूछा सारा कहानी, जब गाय ने बताई महाराज मैं गाय देखने में जरूर गाय के रूप में हूँ, लेकिन महाराज मैं गाय नहीं हूँ, मैं पृथ्वी हूँ। मेरे ऊपर चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए, लेकिन मन में मैं शंका नहीं लाती कि सृष्टि का बोझ हमसे सहन नहीं होता। लेकिन अगर एक पापी पैदा हो जाए तो उस पापी का बोझ इतना हो जाता है कि मुझसे उसका बोझ नहीं ढोया जाता। अब तो कलयुग आया है महाराज, मैं पृथ्वी हूँ। पृथ्वी को कलयुग में पापों से दबा दिया जाएगा। पीछे जो चला आ रहा है बैल जरूर है देखने में, लेकिन महाराज ये धर्म है। धर्म सतयुग में 20 चरण से व्यापक था, सतयुग के बाद युग त्रेता आया, 4 चरण कम हो गए, 16 चरण रह गए। द्वापर में 4 और कम हो गए, 12 चरणों से जैसे तैसे गुजर होती थी। और अब तो कलयुग है महाराज। कलयुग में हेलो हारमोनियम कौआरे बने ठीक जीते थे। मन करता था वहां रहते थे, जहाँ इच्छा होती थी वहां खड़े होते थे। अब तो कलयुग है, कलयुग में कोई गाय और बैल की रक्षा करने वाला नहीं है। और ये सच है महाराज, आज भी वही समय चल रहा है। गाय की कोई पूजा नहीं करता। परीक्षित जी महाराज, हिंदू धर्म में बताया ये जाता है कि हर हिंदू के द्वार पर एक गाय होनी चाहिए, लेकिन आजकल हम देख रहे हैं कि किसी के यहाँ गाय नहीं है। शहर में चले जाओ तो गाय तो किसी के यहाँ नहीं होगी, लेकिन कुत्ता और कुतिया सबके दरवाजे पे होंगे और उन्हें एसी में बिठाया जाता है। जिस गाय का हमारे वंशज कृष्ण ने दूध पिया, भगवान जिस गाय से इतना प्रेम करते थे, आज वो गाय सड़कों पर
चली जाती है। इस गाय अगर माता बहने के जीवन में अगर कोई संकट आ जाए तो कहो पंडित जी के पास जाए, पंडित जी हाथ देखियो तो पंडित जी पता क्या कहते, कैसो करो ज्यादा न कर पाओ तो बृहस्पतिवार को गाय को लोई दे दो, तुम्हारी जिंदगी के जितने कष्ट हैं सब खत्म हो जाए। अब वे मैया दूसरे जैसे ही बृहस्पतिवार का दिन आता है तो मोहल्ला में अगर गाय नहीं है तो पूरे गांव का चक्कर लगाएगी, महाराज को कहूँ गाय मिलेगी, वहां गाय को लोई देके आए। और दूसरे दिन बृहस्पतिवार को लोई देती है और दूसरे दिन अगर खुली हुई गाय होती है, अगर निकल जाए, इनकी फसल बर्बाद हो जाए या फसल नुकसान कर दे या इनके कंडा वगैरह जहाँ होते हैं वहाँ कंडा बिगाड़ दें तो देखो गाय को गाली देती है। गाय माँ होती है, गाय में सब देवी देवता विद्यमान होते हैं। धार्मिक रूप से गाय पूजनीय है सो है, लेकिन डॉक्टरों से अगर पूछा जाए तो गौमूत्र जो होता है महाराज, गौमूत्र जो होता है गाय की पेशाब जो होती है वो कई दवाओं में मिलाई जाती है और वो दवा हमारा खाते हो तो उससे हमारा सुस्त होते हो। अभी जो कोरोना चल रहा था इसमें पता नहीं कितने लोगों ने गौमूत्र यूज किया था। बीपी की अगर किसी को समस्या हो तो लोग ये बताते हैं कि गाय से बीपी की बीमारी भी खत्म हो जाती है, लेकिन आज की ये कहानी है कि गाय को कोई पूजा नहीं करता। बड़ी विलक्षण कहानी है भैया। हारमोनियम माइक तो बंद कर दे। बंसी वाले कहाँ सो रहा है, तेरी दुनिया में क्या हो रहा है, दुनिया में क्या हो रहा है। बंसी वाले भगवान अवश्य आते, पर हाथ चला दिया तो हम तेरा हाथ तोड़ देंगे। गाय भगवान को बुलाने लगी है ना। पता ना ये कैसे हुआ। आज जिस समय काला ग्रुप चंडाल जो
कलयुग था, परीक्षित जो अभिमन्यु के पुत्र थे, अर्जुन के जो नाती थे, कलयुग को ललकारने लगे हैं। दोस्त, अगर तूने गाय के ऊपर हाथ चलाया तो हम तेरे उसी हाथ को तोड़ देंगे। गाय और बैल ने बताया कि महाराज यही तो कलयुग है, इस कलयुग की वजह से आगे वो समय आने वाला है जिसकी कल्पना भी नहीं कर सकते। आगे वो समय आ रहा है, बेटियां न कोई जानेगा और बन आएगी पाखंडों की धर्मन कोई जानेगा। मंदिरों में बदिक दिखाएंगे, मूर्तियां रात दिन टूटेंगी। जब ऐसी दांत दशा होगी हम कौन दिशा में जाएंगे। रात दिन मंदिर में मूर्तियां तुड़वाई जाएगी, गाय और बैल की रक्षा नहीं होगी, गाय और बैल की पूजा नहीं की जाएगी। आगे वो समय आने वाला है, देखने वाले लोग निकलते चले जाएंगे, बहन बेटियों की इज्जत में आंच आ रही होगी तो लोग चुपचाप निकल जाएंगे। परीक्षित ने मन में सोचा एक कलयुग की वजह से ये सब होगा, तो हम एक काम करते हैं कि कलयुग को ही खत्म कर दे। तलवार उठाए कि जैसे कलयुग को मारना चाहो महाराज, तो कलयुग चालाक है, हाथ जोड़े हैं महाराज, आप इस तरह से हमें मार नहीं सकते। क्यों? क्योंकि आप राजा, हम आपकी प्रजा हैं। अगर कोई बाप है और 4 संतानें हैं और 4 में से एक संतान अगुड़ी है, तो वो बाप उस संतान को मार नहीं देता। जिस राज्य का राजा अन्यायी होता है वो राज्य महाराज कभी चलता नहीं है। कलयुग ने कहा महाराज सुनो, आप ये जो कर रहे हो ये ठीक नहीं कर रहे हो। आपके लिए हम प्रजा हैं और राजा को प्रजा के साथ एक समान व्यवहार करना चाहिए। कलयुग बोला सुनो, जो ब्राह्मण मांस खाता हो, जो ब्राह्मण दारू पीता हो, ऐसे ब्राह्मण की कभी पूजा नहीं करना। ये बात अभी समाज की। अब घर की ओर आ जाओ। कलयुग बोला सुनो महाराज, पुत्र को नाम पढ़ावे
मुक्ति है कि लोग हजारों वर्ष तपस्या किया करते थे। हमारे देश में तपस्या करने की जरूरत नहीं। सारे दिन अगर समय न मिले तो शाम को बैठकर राम राम कह दिया करो तो मानो सब सागर शिव पार हो जाओगे। कलयुग केवल नाम धारा महिमा नाम की महिमा
पिता का सम्मान न हो और बेईमानी से कमाए हुए धन में सोने में तुम वास करो। कोई मेरी आवाज सुन रहा हो थोड़ा पानी, क्योंकि पानी के बिना जिंदगी अधूरी है। लेकिन महाराज पानी पानी मांग रहे उधर महात्मा जी तपस्या में लीन कह रहे हैं दुनिया से यहाँ से भी जो कहाँ जाएंगे
परीक्षित के सिर पे इधर कलयुग आसन पकड़ के निज सैया परीक्षित ने कहा प्रिय कुछ न पूछो, मेरे इन हाथों से आज वो कर्म हो गया जो मैं नहीं करना चाहता था। अच्छा 200 रुपया, चल 200 रुपया सुदेश बल्लभपुर से। अच्छा 200 रुपया हमारे पास में भेंट हुई है। भगवान से सदा सुखी रहने का आशीर्वाद करती हूँ। राधे रानी की कृपा दृष्टि बनी रहे।
ये भागवत कथा में दान आया है 101 रुपया भारती। सब समझाते हैं चिंता न करो, थोड़े दिन तो रहना है जा चिड़िया रेल बसेरे में, हिलमिल के समय काट ले, ये थोड़े दिन का सब संसार है, जितना प्रेम कर सको एक दूसरे से वो कम है। भैया आज परीक्षित महाराज को राज छूटने का, परिवार छूटने का कोई चिंता नहीं है, भगवान का भजन करते हैं। 200 रुपया सुदेश कुमार वल्लभपुर, उनकी ओर से 200 रुपया हमारे पास में। सुदेश कुमार मेरे भैया
ऋषियों को समझाते हैं। परीक्षित जी महाराज गंगा के किनारे विद्वानों द्वारा मुक्ति का उपाय है। तो इधर परीक्षित गंगा के किनारे बैठे हैं और सभी लोग जाकर के परीक्षित को समझाते हैं। ये 501 रुपया सुदेश कुमार बल्लभपुर भागवत कथा में भगवान सदा सुखी बनाए रखे, आशीर्वाद की कामना है। आदरणीय श्रोताओं, परीक्षित को श्राप लगा है। गंगा के किनारे महात्माओं के बीच में बैठे हुए वे 100 रुपया सुदेश भैया की ओर से फिर से हमारे पास में है। अच्छा, और तो लगाइए।